नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह परमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछले दो वीडियो देखे हैं, उसमें मैंने आपको एमएस ऑफिस के बारे में बताया और बताया कि उसके अंदर कितने प्रोग्राम्स हैं। अभी 7 प्रोग्राम्स और उसके अलावा भी कुछ दो एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स बताए थे। और जैसे ही एमएस ऑफिस के प्रोग्राम्स बताए, उसके बाद मैंने बताया था कि उसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, स्काइप, नोट्स, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो अपन ने एक एक प्रोग्राम अपन को स्टार्ट से लेकर के एंड तक पढ़ना है और उन्हें बहुत ही सरल और आसान भाषा में सीखना है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था सेकंड वीडियो में कि मैं एमएस एक्सेल से स्टार्ट कर रहा हूं। तो एमएस एक्सेल में पहले तो हम लोगों ने एमएस एक्सेल के बारे में उसकी थ्योरी पढ़ी थी। उसमें देखा था कि एमएस एक्सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। बताया था आपको कि रो होती है, कॉलम होती है, फिर रो और कॉलम से मिलकर सेल बनती है, फिर बहुत सारी सेल्स मिलकर सीट बनाते हैं। और बहुत सीट मतलब मिनिमम 3 सीट उसमें बाय डिफॉल्ट रहती है और बाकी हम जोड़ भी सकते हैं। तो सीट्स के कलेक्शन को हम वर्कबुक कहते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए ये भी बताया था कि वर्कबुक को अगर हम कहें तो बोल सकते हैं कि ये एक रजिस्टर की तरह होती है। और अगर रजिस्टर में जो पेज हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पेज एक्सेल में वर्कबुक के अंदर जो सीट रहती है उनको पेज समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आगे मैंने बताया था कि एक्सेल को प्रोग्राम को ओपन करने के लिए 5 प्रकार से हम उसको ओपन कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में मैंने वहां बताया था और पांचों तरीके से आपको ओपन करके बताया भी था। तो उन्हीं 5 तरीके में से एक तरीका मैंने बताया था कि टूल बार पर अगर आइकॉन है एक्सेल का तो उसमें क्लिक करके हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। और अगर आइकॉन नहीं है तो आइकॉन जोड़ने के लिए भी मैंने बताया था कि स्टार्ट में क्लिक करके उस आइकॉन पर राइट क्लिक करके ओपन टूल बार पर जाएंगे, क्लिक कर देंगे तो आइकॉन एक्सेल का या जिस भी प्रोग्राम को हम टूल बार में लाना चाहते हैं नीचे उसमें आ जाएगा। तो जैसे पिछली क्लास में मैंने ये एक्सेल पिन किया था, यहाँ पे नीचे साइड अगर हम देखें इस पट्टी में तो ये एक्सेल का आइकॉन है जिसमें एक्स लिखा है। मैं पॉइंटर भी वहां पे ले गया। तो यहाँ पे हम देखें तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ये स्क्रीन में हम देख रहे हैं, जैसे हम एक्सेल में क्लिक करते हैं तो फर्स्ट विंडो हमको यही दिखती है, वेलकम विंडो। ये इस वेलकम विंडो में अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो सबसे ऊपर ये एक्सेल का मोनो रहता है, उसके बाद एक्सेल लिखा है, उसके बाद होम लिखा है, न्यू लिखा है, ओपन लिखा है। और नीचे अगर हम आए तो ये लेफ्ट साइड में नीचे साइड अकाउंट लिखा है, फीडबैक लिखा है। और उसके और नीचे आए तो यहाँ पे लिखा है ये ऑप्शन। सभी किस ऑप्शन का क्या काम है सभी के बारे में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे इसमें बाय डिफॉल्ट होम सिलेक्ट रहता है, तो जैसे हमारा जो होम रहता है घर रहता है वैसे ही इसमें एक्सेल में होम रहता है जहां से हम एक्सेल की शुरुआत करते हैं। अब इसमें होम में हम देखें राइट साइड में जाके तो यहाँ पे न्यू लिखा है। न्यू के अंदर अगर पहला आइकॉन हम देखें तो यहाँ पे ये ब्लैंक वर्कबुक नाम से आइकॉन है। इसमें क्लिक करके हम एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया तो ये मेरा एक्सेल स्टार्ट हो गया, फर्स्ट विंडो। और अगर हम इसको भी बंद कर दें, दोबारा एक्सेल खोलें, ये यहाँ पे मैंने ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करके किया था। उसके बाद टेक अ टूर है। टेक अ टूर में क्या होता है, जैसे हमने टेक अ टूर में क्लिक कर दिया तो वो एक्सेल के बारे में जानकारी बताएगा हमें इंग्लिश में। जैसे क्रिएट है, क्रिएट में अगर हम क्लिक कर दें तो क्रिएट ऑप्शन से क्या होगा,
और एक्सेल में उपयोग होने वाले जितने भी फंक्शन हैं सभी के बारे में वो जानकारी धीरे धीरे डाउनलोड करेगा, टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लेगा और वो बताएगा फंक्शन के बारे में जानकारी, कौन से फंक्शन से क्या काम होता है। लेकिन इसके लिए हमें अपना सिस्टम में नेट चालू करना होगा और नेट की स्पीड थोड़ा ठीक रहना चाहिए ताकि हम आसानी से वो टेम्पलेट डाउनलोड कर लें और देख लें। ये जैसे मेरा डाउनलोड हो गया है, इसमें टेक ए टूर, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो ये आगे आ गया। अब ये हमारे एक्सेल खुल गया, आगे भी आ गया और जस्ट 10 स्टेप वो बोल रहा है, 10 स्टेप हमें देखना है। तो लेट्स गो में अगर हम क्लिक करेंगे तो ये उसने बता दिया, देखिए कि कौन से फंक्शन से क्या काम होगा। जैसे उसने टाइप ये बताया हमको, टाइप सम, यहाँ पे एक D4 से लेकर के D7, ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो ऐसे इस तरह से अपन तो अभी ये समझ लें कि ये एक्सेल हमको टेका टूर के द्वारा उस एक्सेल के बारे में जानकारी हमको मिल जाएगी। जैसे ये है, अब नीचे अगर हम देखें, ये नीचे साइड सभी के बारे में जानकारी है। स्टार्ट क्या होता है, तो स्टार्ट में ये है। फिर ऐड के द्वारा क्या होता है, तो ऐड में हमको ये ऑप्शन है, इनके द्वारा हम देख लेंगे कि ऐड नंबर, लाइक अ कैंप, ये इंग्लिश में सब हमको जानकारी मिल जाएगी। जैसे मोर अबाउट द सम, तो सम फंक्शन के बारे में और जानकारी है इसमें। ये इस तरह से हमें सभी फंक्शन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे फिल है, फिल में क्लिक करेंगे तो फिल के बारे में जानकारी मिल जाएगी हमको। स्प्लिट में क्लिक करेंगे, इस तरह से ये देखिए आप, ट्रांसफॉर्म्स, सॉर्ट, फिल्टर, टेबल, ड्रॉप डाउन, ये हमें टेक अ टूर में एक्सेल के बारे में इंग्लिश में हमें जानकारी मिल जाएगी। इसको भी हम बंद कर दें। ये यहाँ पे सेव करने के लिए बोल रहा तो हम डोंट सेव किए दे रहे। फिर से देखें अपन, ये एक्सेल ओपन किया हमने, ब्लैंक वर्क बुक देख ली अपन ने, और वेलकम टू द एक्सेल में टेक अ टूर देख लिया। गेट स्टार्टेड विथ फॉर्मूलाज, तो इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। गेट टू नो पावर क्वेरी क्या होती है, ये इस तरह से पहले से जो इसमें डिटेल फंक्शन के बारे में जानकारी है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। आगे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर हम नीचे आए तो नीचे साइड ये सर्च का ऑप्शन है। सर्च में हम कोई भी चीज अगर हम सर्च कर लेंगे ऑनलाइन वाली, तो यहाँ पे टाइप करके हम सर्च करके वो फाइल या फोल्डर या जो भी जानकारी है हम देख सकते हैं। और इसके नीचे अगर हम आए तो ये रिसेंट का ऑप्शन है। रिसेंट से क्या होता है, जो हमने अभी फाइलें बनाई हैं वर्तमान में और उनको उनमें काम किया है, तो उन फाइल की लिस्ट हमको ये रिसेंट के अंदर मिल जाएगी। जैसे अभी जस्ट मैंने जलगंगा वाली फाइल की थी तो वो वाली जानकारी है इसमें। नवीन स्वीकृत परिवारों की सूची, ये BPL का मैं कार्य कर रहा था तो उसकी है, डाउनलोड में ये है, यहाँ पे लिखा डाउनलोड में है। और डेस्कटॉप में ये SPR वाला, मतलब इस तरह से ये जानकारियां जो रिसेंट की हमारी फाइल्स होती हैं वो फाइल्स यहाँ पे हमें उन फाइल्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो रिसेंट में अपन ने देख लिया, रिसेंट में जो फाइल है वो होती हैं। पिंड है, इसके बगल में अपन देखें तो पिंड ऑप्शन है ये। अच्छा, पिंड ऑप्शन से क्या होता है, कुछ फाइलें हमारे लिए मोस्ट होती हैं, इंपॉर्टेंट काम हम बहुत सारी फाइल्स में करते हैं लेकिन कुछ फाइल इंपॉर्टेंट होती है। तो जो रिसेंट में फाइल, बहुत सारी फाइल्स की लिस्ट है, उसी में जैसे हम जलगंगा ये देखेंगे तो जलगंगा के अगर राइट साइड हम ले जाएंगे ये पॉइंटर, तो यहाँ पे ये पिन जैसा साइन है, इसमें अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये माइनस करके वो गोल निशान लग जाता है, तो इसका मतलब ये फाइल पिंड हो गई। तो अगर हम इसमें इस फाइल को बार बार यूज करना चाहते हैं तो अभी हम देखेंगे, अगर हम पिंड में जाके तो ये वाली फाइल हमारी यहाँ पे दिखने लगेगी। जैसे और देखें अपन रिसेंट में जाके, ये कॉन्टेक्ट वाली फाइल है, हमको इसमें बार बार काम करना है तो ये हम यहाँ पे जाके इसमें क्लिक कर देंगे, इस साइन में, तो ये वाली फाइल वहां पे जाके पिन हो जाएगी। इस तरह से हम
ये कॉन्टेक्ट वाली फाइल यहाँ पे आप पेन में देखें तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइल जिसमें जिसमें हमने क्लिक किया हुआ है उसमें देखिए, इसमें जैसे एसपीआर में भी क्लिक किया था तो ये इसमें भी वो साइन हो गया, यहाँ भी हो गया। ये सभी फाइल अब क्या हो गई, पिंड हो गई वहां पे। तो ये लिस्ट में हमारी पिंड वाली में दिखने लगेगी। मतलब ये वाली फाइल हम बार बार यूज करते हैं तो यहाँ से हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि रिसेंट में जैसे हम अगर इसके बाद में हमने कोई और फाइल ओपन कर ली तो ये वाली फाइल नीचे चली जाएगी और अगली फाइल ऊपर आ जाएगी। फिर और कोई फाइल हमने ओपन कर ली तो वो और ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से ये फाइल नीचे रहती है। परंतु हमें ऐसी कोई फाइल है जिसमें पर डे काम करना है तो उसके लिए हमें पिन कर लेना है, तो वो वाली फाइल यहाँ पे पिन में मिल जाएगी हमको। अब किसी को अगर हटाना है तो वही सेम प्रोसेस है, उसमें अगर हम क्लिक कर देंगे तो वो वाली फाइल यहाँ से हट जाएगी। ये पिन वाले अनपिन के लिए है, ये मैसेज भी आ रहा देख, अगर हम देखें तो अनपिन दिस आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इसमें हम दोबारा अगर क्लिक कर देंगे तो वो फाइल यहाँ से हट जाएगी। अब इसका अगला ऑप्शन है शेयर विथ मी। शेयर विथ मी ऑप्शन, इसमें वो वाली फाइल रहती है जो ऑनलाइन के द्वारा कोई हमसे शेयर करता है फाइल। जैसे किसी फाइल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगर वह फाइल किसी ने हमको एक फाइल कोई शेयर की है तो शेयर वाली फाइल हमको यहाँ पे दिखेगी कि ये वाली फाइल आपके लिए शेयर की गई है, इसमें आप काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, शेयर विथ मी में केवल वही फाइल आ सकती है जो या तो पीडीएफ फॉर्मेट में होगी या ईमेल के रूप में उसने हमको भेजी होगी। तो इस तरह से हमने देखा होम के अंदर जो ऑप्शन होते हैं, जैसे ब्लैंक वर्कबुक से अपन एक नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं एक्सेल में काम करने के लिए। बाकी ये और ऑप्शन है जिनके द्वारा हम एक्सेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूला, पावर क्वेरी, ये सब अभी अपन देखेंगे आगे चल के। सर्च के द्वारा हमने देखा जो फाइल हमने जिनमें काम किया है, बहुत सारी फाइल की लिस्ट है, उसमें से अगर किसी फाइल को हमें सर्च करना है तो यहाँ पे वो फाइल का हम नाम लिख के उसको हम सर्च कर सकते हैं। पिंड के द्वारा मैंने बताया आपको कि रिसेंट की जो फाइलें हैं उनको बार बार अगर हम यूज करते हैं तो उस फाइल को पिन कर सकते हैं यहाँ से, तो वो पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे पिन वाली इस लिस्ट में दिख जाएगी हमको। हटाने के लिए मैंने बताया कि ये हटाने के लिए इस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, जो पिन का ये ऑप्शन बना हुआ है इससे हम हटा सकते हैं। अच्छा, पिन के बगल में एक और हमको दिख रहा है आइकॉन, शेयर वाला। शेयर में क्लिक करके हम क्या करेंगे, जिस फाइल में हम शेयर में क्लिक करेंगे तो वह फाइल हम किसी अन्य यूजर को शेयर कर सकते हैं, परंतु उसका फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट हो या ईमेल वाला हो। इसमें मैसेज भी बता रहा है कि द फॉर्मेट ऑफ द फाइल यू आर ट्राइंग टू अपलोड डज नॉट सपोर्ट collaboration, please open the file and then share it. A new collaborative copy in format.xlsx will be created in your OneDrive. मतलब वन ड्राइव एक स्टोरेज है, ऑनलाइन स्टोरेज, जहाँ पे हम फाइल ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। बताएंगे आगे चल के भी आपको। वन ड्राइव भी है एमएस ऑफिस के अंदर, तो वहां पे हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल। इस तरह से होम के अंदर के जो भी ऑप्शन अपन हैं अपन ने देख लिए। उसके बाद हमारा नया ऑप्शन है होम के बाद में न्यू। तो न्यू के द्वारा, न्यू के अंदर जैसे अपन आते हैं, यहाँ पे ये न्यू लिखा है, ब्लैंक वर्कबुक है। ब्लैंक वर्कबुक में हम क्लिक करके नई वर्कबुक बना सकते हैं, जिसमें पहली हमको सीट ओपन हो जाएगी। इसको बंद कर दें, फिर से एक्सेल खोलें, न्यू में आए, यहाँ सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, टेक अ टूर में बता चुका हूं आपको। सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स के द्वारा ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं एक्सेल के, उनको हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्मेट, जैसे हमको बिल वगैरह बनाना है, किसी टाइप का बिल है हमारा, तो यहाँ से हम उसको सर्च कर सकते हैं।
सजेस्टेड सर्च जो है, कुछ सर्च हैं इसमें जो उनने सजेस्ट किए हैं। जैसे बिजनेस से संबंधित है तो बिजनेस में अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये बिजनेस से संबंधित जितने भी टेम्पलेट हैं एक्सेल की सीट हैं उनको हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे अपन देखें मंथली बजट, इसको अपन ने क्लिक कर लिया और क्रिएट कर लिया, तो मंथली बजट की एक फाइल टेम्पलेट हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अब उसमें हम केवल डाटा बस भर देंगे तो वो हमारी फाइल काम करेगी। ये इस तरह से मंथली बजट का हमारा बन के आ गया। अब हम यहाँ पे अपनी इनकम भर सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअल इनकम भर सकते हैं, डिफरेंस कितना है, ये सारा डेटा हम यहाँ से डिलीट भी कर देंगे। ये ये हमने डिलीट कर दिया। और जो भी हम डेटा भरेंगे यहाँ पे, कीबोर्ड इंडेक्स फॉन्ट में था, जो भी डाटा हम यहाँ पे भरेंगे उस डाटा के आधार पे हमको ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। ये यहाँ नीचे वाले जो आंकड़े हैं वो ऑटोमेटिक चेंज होते जाएंगे जैसे हम डाटा भरेंगे। तो हमको ये बना बनाया फॉर्मेट मिल गया। इसी तरह से बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्मेट डले हैं जिनको हम बना सकते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ, दोबारा ओपन करें अपन, न्यू में जाएं। ये बिजनेस से संबंधित फॉर्मेट थे। बिजनेस से अगर हमको संबंधित नहीं चाहिए तो पर्सनल अगर कोई है तो उससे रिलेटेड, और प्लानर, ट्रैकर्स, लिस्ट, बजट, चैट, मतलब इतने सारे इसमें फॉर्मेट पहले से हैं। जैसे कैलेंडर टाइप की अगर हमें कोई एक्सेल सीट बनाना है तो ये कैलेंडर में क्लिक करके हम कैलेंडर टाइप की ले सकते हैं। इस तरह से हम कोई भी प्रकार की एक्सेल सीट बना सकते हैं यहाँ से हम चूज करके। अब देखिए ये अपन न्यू में गए, न्यू न्यू के बाद में ओपन में गए, सॉरी न्यू में गए, तो अपन को न्यू वर्कबुक मिल जाएगी। उसमें एक सीट ओपन मिल जाएगी। अब क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है तो लेटेस्ट वाले में एक सीट रहती है। यहाँ पे 3 करना है तो 3 भी हो जाएंगी, 10 करना है 10 भी हो जाएंगी, वो हम अभी आगे बताएंगे, आगे ऑप्शन में मिलेगा। इस तरह से हमें न्यू वर्कशीट ओपन होके मिल जाएगी। न्यू के बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे, ये न्यू हमने देख लिया। न्यू के बाद है ओपन। तो ओपन का उपयोग क्या है? ओपन के अंदर इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें से अब हमने रिसेंट देखा तो रिसेंट के अंदर वर्कबुक्स, फोल्डर्स, ये रिसेंट के अंदर दो टाइप की फाइल्स हैं, एक वर्कबुक टाइप की, एक फोल्डर टाइप की। तो वर्कबुक में क्या होता है, जो हमने पिन की थी अभी होम में हमने देखा था इसको, जो पिन की थी तो वो हमको अलग दिखेगी, और जो आज की फाइल है वो टुडे के अंदर दिखेगी, जो लास्ट वीक की फाइल है वो नीचे दिखेगी। इस तरह से कैटेगरी वाइज सारी लिस्ट हमको एक्सेल की जिनमें हम काम कर चुके हैं वो हमको यहाँ पे लिस्ट में दिखेगी। और इस इन्हीं फाइल्स को अगर हम फोल्डर के रूप में देखना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर कितनी फाइल है उसको हम देख सकते हैं, डाउनलोड के अंदर कितनी फाइल है उसको देख सकते हैं। इस तरह से हम फोल्डर के अंदर जाके देख सकते हैं। तो ये उनकी फाइल है लिस्ट की, जिनको हम या तो फोल्डर में जाके ओपन कर सकते हैं या फिर वर्कबुक से यहाँ से लिस्ट से ओपन कर सकते हैं। जैसे शेयर विथ मी है तो शेयर विथ मी मैंने आपको बताया था, किसी ने अगर हमको फाइल शेयर की है तो वो यहाँ पे रहेगी ऑनलाइन, जो शेयर की हुई होगी उसको मैं ओपन करके उसमें काम कर सकता हूँ। अब जैसे अगला है ये पर्सनल के अंदर वन ड्राइव। वन ड्राइव क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट हमको जैसे अपना जीमेल होता है स्टोरेज, उसमें मेल वगैरह रखे रहते हैं, गूगल ड्राइव रहता है जिसमें हम फाइल और जानकारी, वीडियो, ऑडियो ये सब रख सकते हैं।
वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अलग से एक स्टोर करने के लिए अलग से स्टोरेज प्लेस बनाया है। जैसे हम अपनी कंप्यूटर में, लैपटॉप में जानकारी सुरक्षित रखते हैं तो वो हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती है। वैसे अगर हमें ऑनलाइन जानकारी रखना है तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अलग से वन ड्राइव करके एक स्पेस बनाया है जिसमें हमको अकाउंट बनाना होता है। वन ड्राइव का जो अकाउंट होता है वो @ के बाद outlook.com होता है। अभी अपन ने MS ऑफिस में, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें देखा होगा, तो उसमें हमने बताया था कि अपन को आउटलुक भी पढ़ना पड़ेगा। तो आउटलुक और वन ड्राइव दोनों अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये वाली सुविधा यहाँ पे एक्सेल में ऐड है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फाइलें ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। फायदा क्या है इससे, जैसे अगर हम लैपटॉप में सेव करते हैं तो वो हमारे एक पीसी में सेव रहती है, परंतु अगर हमने ऑनलाइन सेव कर दी तो उसको हम किसी भी पीसी में या लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं। लॉग इन करके अपना वो फाइल ओपन करके यूज कर सकते हैं कहीं भी। अदर लोकेशन में अगर हम जाएं ओपन के अंदर, तो दिस पीसी का मतलब है इस लैपटॉप में फाइल हमें जो सेव है वो वाली फाइल हम ओपन कर सकते हैं। ऐड प्लेस का अगर हम देखें, ऐड प्लेस के द्वारा हमें क्या करना है। ऐड प्लेस के द्वारा जैसे ऑनलाइन अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो प्रत्येक कंपनी का अपना ऑनलाइन स्टोरेज होता है। तो जैसे मैंने अपना ये वन ड्राइव पर्सनल स्टोरेज बना लिया है, तो अगर कोई ऑनलाइन स्टोरेज जगह है सर्वर में, तो वो वाली स्टोरेज जगह अपन ऐड प्लेस के द्वारा जोड़ सकते हैं। जैसे सीधी सीधी बात, वन ड्राइव वगैरह जो है स्टोरेज है उनको अपन ऐड प्लेस के द्वारा जोड़ सकते हैं। ब्राउज ऑप्शन है, तो ब्राउज के द्वारा डायरेक्ट हमें इंटरनेट, ये एक्सप्लोरर मिल जाएगा अपना ब्राउज के द्वारा। तो वहां से ये लेफ्ट साइड से अपन होम से फाइल देखना है कि ये पर्सनल फाइल देखना है, डेस्कटॉप की देखना, डॉक्यूमेंट की, पिक्चर की, ये यहाँ से एक्सप्लोरर मिल जाएगा हमको। तो एक्सप्लोरर की सहायता से हम किसी भी लोकेशन से पीसी की फाइल को अपन ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन में अपना इतना ही है। ओपन में इतनी सारी लोकेशन है, सभी के बारे में मैंने बता दिया। तो यहाँ से अपन जानकारी आराम से देख सकते हैं। अगर किसी फाइल को ओपन करना है तो वहां जिस भी लोकेशन में हमारी फाइल रहेगी वहां पे जाके हम ओपन की अंदर देख सकते हैं और उसको फाइल को ओपन करके उसमें काम कर सकते हैं। ओपन के बाद फिर अपन देखते हैं अकाउंट। नीचे लेफ्ट साइड में नीचे साइड अकाउंट है। अकाउंट में क्या होता है कि जैसे हम कोई भी अपना एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, या पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोग्राम हो गया, तो उसमें हमें लॉगिन करना होता है। अगेन मैं यही कहूंगा कि लॉगिन करने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट की ही मेल आईडी कहें या उसको, या फिर अकाउंट कहें, माइक्रोसॉफ्ट का ही हमें बनाना पड़ेगा। तो ये इसमें जैसे अपन अकाउंट में क्लिक कर देंगे तो सबसे ऊपर हमें अकाउंट के अंदर यूजर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे किस आईडी से हमने एक्सेल ओपन किया है, फर्स्ट टाइम जो यूज कर रहे हैं अपन, उसमें हमें ये पूछेगा कि जब हमने इंस्टॉल किया है इसको, कि कौन सी अकाउंट से हमको ओपन करना है, ये काम करना है इसमें। तो अकाउंट की इंफॉर्मेशन, यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। उसके नीचे अपन देखें साइन आउट, तो इस यूजर से हम बाहर आ जाएंगे, दूसरे यूजर में चले जाएंगे। स्विच अकाउंट के द्वारा क्या होता है, जैसे अभी हमने BS परमार बड़ागांव 01 और outlook.com अकाउंट से अपन लॉग इन किए हुए हैं इसको, एक्सेल को, और उसी से अपन इसमें काम कर रहे हैं। स्विच अकाउंट के द्वारा अगर कोई और हमारा दूसरा अकाउंट है या कोई दूसरा व्यक्ति इसी सिस्टम को यूज करने आया, तो स्विच अकाउंट के द्वारा वो अपने अकाउंट से लॉग इन करके और इसी एक्सेल प्रोग्राम को वो यूज कर सकता है। नीचे अगर अपन और आए तो मैनेज सेटिंग है। मैनेज सेटिंग के द्वारा क्या होता है, इस अकाउंट की प्राइवेसी की जो सेटिंग होती, पासवर्ड वगैरह पर्सनलाइज हम इसमें वो वाली सेटिंग कर सकते हैं। ऑफिस बैकग्राउंड है, जैसे
तो ऑफिस बैकग्राउंड में जैसे अपन क्लिक करेंगे, अपन देखें इसमें इतनी सारे बैकग्राउंड हैं, नो बैकग्राउंड कर देंगे तो हमको यहाँ पे सबसे ऊपर जो बार है यहाँ पे कोई बैकग्राउंड या डिजाइन नहीं दिखाई देगी। जैसे इसमें अपन ने ये कोई भी अगर हम ऐसे ये पॉइंटर ले जा रहे, तो अगर हम ऊपर साइड यहाँ पे देखें तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे हम यहाँ से अलग अलग में अगर क्लिक करेंगे तो वो वहां पे बैकग्राउंड चेंज होगा टाइटल बार का। इसको ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। जैसे अपन ने ये इसमें क्लिक कर दिया स्कूल सप्लाईज में, तो यहाँ पे ये बुक्स और पेंसिल का उस टाइप का ये बैकग्राउंड आ गया। कुछ नहीं, दिखने के लिए बस होता है, इसमें कोई काम नहीं होता। बाकी बैकग्राउंड टाइटल बार हमको इसी तरह से अब दिखेगा। ये कनेक्ट टू सर्वर में तो जैसे वही हमने वन ड्राइव बताया, पर्सनल स्टोरेज डिवाइस जहाँ पे हम फाइल सेव करेंगे ऑनलाइन, वो हमें अगर कनेक्ट करना है तो जैसे मैंने मेरे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को ही अपन यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये वाला मैंने कनेक्ट टू सर्वर में ये वाला अकाउंट रख दिया। मतलब अगर हम ऑनलाइन जो भी फाइल अब हम यहाँ पे बनाएंगे उसमें काम करेंगे, वो कनेक्टेड है अगर ऑनलाइन हमारा पीसी या लैपटॉप, तो वो फाइल वहां पे जाके इस वाली अकाउंट में जाके स्टोर हो जाएगी, जिसको ऑनलाइन हम कहीं भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ भी ओपन कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में वहां से हम फाइल को यूज कर सकते हैं। ऑफिस में जैसे अपन आए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में, तो इसके अंदर ऑफिस है। अपग्रेड नाउ में के द्वारा क्या करेंगे, होता क्या है, जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं 2021 वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होम का स्टूडेंट वाला, एक 2021 वर्जन यूज कर रहे हैं। अभी ये लाइसेंस वाला वर्जन नहीं है, स्विच लाइसेंस के द्वारा हम इसकी लाइसेंस की डाल देंगे तो और भी फंक्शन इसमें एडवांस फंक्शन जुड़ जाएंगे। अपडेट ऑप्शन में है जैसे, तो अपडेट नाउ में अगर क्लिक करेंगे तो होता क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने आप और बहुत सारे ऑप्शन सर्च करता रहता है, बनाता रहता है इसमें काम करने के लिए और जोड़ता रहता है। तो जैसे अगर अपडेट कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट 365 है अभी करंट में लेटेस्ट इसका वर्जन। इसके पहले भी और बहुत सारे वर्जन थे, जैसे 98 था, 2000 था, विंडो 2019 था। तो इस तरह से और भी एडवांस वर्जन है। तो अगर हम सबसे एडवांस वर्जन की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट 365 है। इसके फीचर्स अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट नाउ के द्वारा ऑनलाइन हम कनेक्ट होना चाहिए सिस्टम पीसी नेट से, अपडेट नाउ के द्वारा कर सकते हैं। और डिसेबल अपडेट में अगर क्लिक कर देंगे तो जो ऑनलाइन डाटा हमारा कंज्यूम होता रहता है, जैसे अपन ने कई बार क्या होता है, हम मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं और हमारा डाटा खत्म हो जाता है, तो उसके लिए अगर ये अपडेट ऑटोमेटिक फंक्शन इसमें ना आए और जो प्रोग्राम्स है वो ऑटोमेटिक ना जुड़े, तो डिसेबल किए रहते हैं अपन। व्यू अपडेट में क्लिक करेंगे तो जो नए अब प्रोग्राम्स बने हैं, नए फंक्शन जुड़े हैं, उनकी लिस्ट हमको मिल जाएगी। अबाउट अपडेट के द्वारा हम जो भी अपडेट है उनके बारे में जानकारी पा सकते हैं, इसका यूज है नहीं ज्यादा। नीचे देखें अबाउट एक्सेल, तो एक्सेल के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी, जो एक्सेल अपन यूज कर रहे हैं। इस तरह से अकाउंट के अंदर हमको ये सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसको अपन ने देख लिया और यूज कर लिया। अच्छा, इसमें अभी अपन ने एक चीज नहीं देखी थी, ऑफिस बैकग्राउंड तो देख लिया था, ये ऑफिस थीम नहीं देखी थी। जैसे इसमें थीम है अलग अलग, जैसे अभी हम यूज कर रहे थे वो व्हाइट थीम में यूज कर रहे थे ये सारा ऑफिस का। जैसे मोबाइल में भी हम थीम बदल सकते हैं, वैसे ही इसमें भी अगर हम ब्लैक थीम कर देंगे तो ये हमारा सारा एक्सेल का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा और इसी टाइप से हम फंक्शन यूज कर पाएंगे। ब्लैक की जगह पे हम यूज सिस्टम सेटिंग कर देंगे तो जो हमने सेटिंग की होंगी सिस्टम की वो वाली आ जाएगी। और डार्क ग्रे कर देंगे तो इस तरह से ये डार्क ग्रे हो जाएगा। व्हाइट कर देंगे तो व्हाइट, कलरफुल कर देंगे तो ये कलरफुल दिखेगा हमको, जैसे ऊपर ये टाइटल बार ग्रीन दिख रहा है। जबकि अगर हम व्हाइट किए थे यहाँ पे तो टाइटल बार भी हमको व्हाइट दिख रहा था, अंदर भी व्हाइट दिख रहा था। कलरफुल अगर हमने किया हुआ है तो ये ऊपर ये टाइटल बार हमको कलरफुल दिखेगा। तो इस तरह से अगर हम एक्सेल की थीम को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
अकाउंट के अंदर इतने ही ऑप्शन हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है फीडबैक। तो यहाँ पे एक्सेल के बारे में हमें फीडबैक देना है। ऑनलाइन फीडबैक देते हैं अपन, जानते हैं सभी लोग कि कैसा है। आई लाइक समथिंग या आई डोंट लाइक समथिंग, आई हैव सजेशन। अगर हमें कोई सजेशन देना है अपनी तरफ से एक्सेल को, माइक्रोसॉफ्ट को, तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये फीडबैक है। इसके बाद ये वेलकम स्क्रीन का सबसे नीचे है ये ऑप्शन वाला फंक्शन। तो ऑप्शन के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे जनरल हो गया, फॉर्मूला हो गया अपना, डाटा हो गया, प्रूफिंग हो गया, सेव हो गया। एक्सेल में विंडो में काम करने के लिए ये सभी ऑप्शन हैं। ये बहुत कम लोगों को पता रहते हैं। तो जैसे अभी हम एक्सेल में काम करेंगे, अगर एंटर बटन दबाते हैं तो हमारा पॉइंटर नीचे साइड चला जाता है, कर्सर। तो एंटर दबाने से कर्सर नीचे साइड ही जाएगा। ये वाली सेटिंग कहाँ से होती है, यहीं से करते हैं हम। जैसे ये देखेंगे कि सेव है, तो सेव करने के बाद जो भी सेव की सेटिंग होगी वो यहाँ से हम देख लेंगे। लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के द्वारा यहाँ से लैंग्वेज की सेटिंग, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये इसमें अपन को लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो ये सेटिंग, ये वाला ऑप्शन हम देखेंगे अगली क्लास में। ये ऑप्शन नीचे साइड, लेफ्ट साइड सबसे नीचे जो ऑप्शन है, जिसको अपन देखेंगे अगली क्लास में। और यहाँ पे टाइटल बार की अगर हम बात करें तो अपन ने पहले बता दिया कि एक्सेल का यहाँ पे लोगो रहता है, एक्सेल लिखा रहता है। राइट साइड में अगर हम देख लें तो ये सबसे पहले यूजर का नाम रहता है, जिस यूजर से हमने लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे हेल्प के लिए रहता है, क्वेश्चन मार्क है, ये F1 की दबाने से, फंक्शन की दबाने से इसमें जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम ऑनलाइन एक्सेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये है माइनस का जो बटन है, ये मिनिमाइज बटन है। इसमें हम क्लिक करेंगे तो पूरी ये स्क्रीन जो है वो नीचे आ जाएगी टास्क बार में। और यहाँ पे दोबारा उसी आइकॉन में क्लिक करके हम इसको मिनिमाइज कर या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, सॉरी, दोबारा हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। ये मिनिमाइज का बटन है। बीच में अगर हम देखें तो ये मैक्सिमाइज का बटन है। अब मैक्सिमाइज बटन के द्वारा इसमें एडवांस है थोड़ा, तो ये टोटल हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के कितने हिस्से में हम देखना चाहते हैं इसको। तो जैसे अपन देख लें, इसको अगर हम करते हैं तो ये देखा हमने, ये यहाँ पर इतने हिस्से में हम एक्सेल का काम कर लेंगे। हमारा पूरा डेस्कटॉप 2 हिस्सों में बट गया। और उसके बाद में हम दूसरे ये यहाँ पे काम कर सकते हैं, दूसरे प्रोग्राम खोल सकते हैं। दोबारा इसी में क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ये आप लोग करके देख लेना। डेस्कटॉप को 4 भागों में बांटना है, तो जैसे चौथे भाग में अगर हम काम करना चाहते हैं, ये 3 भाग में। और बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे हमने इसको ओपन कर लिया, इसको कहाँ पे रखना है, तो ये हमारा डेस्कटॉप का भाग है। डेस्कटॉप का फंक्शन है। जैसे इस भाग में हम ये वाली विंडो ओपन कर ली, यहाँ पे जूम खुला है, यहाँ कोई और कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मैक्सिमाइज बटन का उपयोग है। क्रॉस बटन का आपको पता ही है, कई बार हम यूज कर चुके हैं। इसमें क्लिक करेंगे तो ये हमारी विंडो बंद हो जाएगी। इस तरह से हम इसमें काम करेंगे और सीखेंगे। आज की क्लास आई थिंक लंबी हो गई है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप वीडियो में ही कमेंट करें। अगली क्लास में आप कोशिश करेंगे कि उसके बारे में फिर से बता दें, समझ में आ जाए। या पढ़ाने में और कुछ सुधार आप चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं, उसके लिए भी वेलकम है। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।